हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसा होगा कि जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इसके बीच में आप देखेंगे कि ये ज़्यादा ही अधिकतर बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आएगा कैसे और कैसे आप क्लियर कर पाएंगे, आज आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखे गए हैं। इस क्वेश्चन को पूरा से पूरा आप बनाएं और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा सा स्कोर कर पाएँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या है और आपके सामने ये क्वेश्चन कैसा कैसा है। पहला क्वेश्चन है कि कपड़ा सुखाने वाले यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कपड़ा जो सुखाने वाला यंत्र है वो, जिसको आप वॉशिंग मशीन कहते हैं, नहीं तो वो वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो याद रखेंगे कि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष के बीच कौन सा रंग इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है। तो इंद्रधनुष के बीच का जो रंग होता है वो, मेरे दोस्तों, क्या होता है? वो हरा होता है। क्या होता है? हरा। तो याद रखेंगे इंद्रधनुष के बीच का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। आप इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है? तो ये बादल वाले मौसमों में होता है, और ये आसमान में इस टाइप से बनते हैं, और ऊपर सबसे ऊपर रेड होते हैं और सबसे नीचे बैगनी होते हैं। तो ये भी आपको याद रखने हैं, और इसमें 7 कलर होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे की बात करते हैं। तो सबसे अधिक तरंग दर्ज किसका होता है? तो सबसे अधिक तरंग दर्ज, देखिए क्वेश्चन भी आ गया, सबसे अधिक तरंग दर्ज किसका होता है? तो लाल रंग का होता है। किसका होता है? लाल रंग का होता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का चाल सर्वाधिक कहाँ होता है। तो प्रकाश का जो चाल है वो सबसे अधिक निर्वात में होता है। निर्वात कहने का मतलब जहाँ पर वायु नहीं हो। तो जहाँ पर वायु नहीं होगा तो वहाँ पर प्रकाश का जो गति होगा वो अधिकतम होगा। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने खोजा था? तो ये क्वेश्चन अधिकतर बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप याद रखेंगे कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने खोजा था। तो ये है रोमर ने। किसने खोजा था? तो रोमर ने। चलिए आगे की तरफ बात करते हैं। तो निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है, ये आप बता दीजिए। प्रकाश निर्वात में कितना वेग है, ये आप बता दीजिए। चलिए, तो ये है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जी हाँ, यह आपको याद रखना है। आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ये बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताइए कि प्रकाश की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। जी हाँ, प्रकाश की सबसे छोटी इकाई क्या है, आप जल्दी से बताइए और आपको मिलेगा गिफ्ट। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है, इसके पीछे की क्या वजह है? तो अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो एक तो वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है, नहीं तो दूसरा प्रकाश के प्रकीर्णन, जो मेन जो बात है वो है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई पड़ता है। तो ये आपको याद रहना चाहिए। अगला बात करते हैं कि समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? नीला वर्ड आया ना, ये याद रखना है कि समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। चलिए आगे की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे टिमटिमाते हैं, इसके पीछे मतलब वो आप जैसे ही आसमान में देखेंगे तो टिमटिमाते हैं, झिलमिल झिलमिल सितारों ये ऐसे आपको करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन और प्रकाशीय अपवर्तन के कारण होते हैं। वायुमंडल अपवर्तन और प्रकाशीय अपवर्तन के कारण होते हैं। तो जी हाँ, यह याद रखना है। और एक चीज़ और, आपको एक क्वेश्चन और दे रहे हैं कि प्रकाश वर्ष क्या है। जी हाँ, प्रकाश वर्ष क्या है, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है इसका आंसर। प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश वर्ष क्या है, ये आप आंसर बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो जब हम साइकिल चलाते हैं और ब्रेक
लगाते हैं तो किस बल के कारण साइकिल रुक जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब हम साइकिल चलाते हैं और ब्रेक लगाते हैं तो किस बल के कारण साइकिल रुक जाता है? जी हाँ, तो वो है घर्षण बल के कारण। किस बल के कारण? घर्षण बल के कारण। जीवित तार का रंग कैसा होता है? ये क्वेश्चन है कि जीवित तार का रंग कैसा होता है? जीवित तार बोले, देखिए तार जो तार अर्थात वायर, तार का मतलब है कि वायर, वायर जो है वो किस किस कलर का होता है? तो एक रेड होता है, दूसरा ब्लैक होता है, ठीक है, और एक ग्रीन होता है। तो आप रेड देखेंगे जो मेन वायर कहलाता है, रेड को ही मेन वायर कहते हैं, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और ब्लैक जो है जिसको भूतार के नाम से जाना जाता है, भूतार कहने का मतलब है अर्थिंग वायर, ठीक है। और ग्रीन जो वायर है तो ग्रीन वायर आपको क्या करते हैं? ग्रीन वायर का काम है मेन ये ठंडे मतलब पोल पर से, ये पोल है तो पोल पर से दो वायर आते हैं, नहीं एक हो गया रेड और दूसरा हो गया ग्रीन, ठीक है। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं और आगे क्वेश्चन भी आ गया कि भूतार क्या है? भूतार क्या है दोस्तों? तो भूतार मतलब भूतार क्या है? तो भूतार अर्थ के तार को ही कहा जाता है। अर्थ का तार मतलब अर्थिंग का तार। आखिर क्यों इस अर्थ वायर को लगाया जाता है? आपने देखा होगा। चलिए आपसे एक और क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन यह है कि क्यों रेफ्रिजरेटर अर्थात फ्रीज, हीटर नहीं और बड़े बड़े जो उपकरण है जो हमारे घरों में लगे होते हैं उसमें 3 प्लग क्यों लगाए जाते हैं? 3 प्लग वाला क्यों होता है? इसका आपको आंसर देना है। अगर आप दे देते हैं तो आज आप विनर बनिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिस स्थान पर बिजली उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? जिस स्थान पर बिजली उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे थर्मल पावर कहते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार के किस जिले में, बिहार के उत्तर बिहार में किस जिले में थर्मल पावर है? तो जी हाँ, याद रखिएगा मुजफ्फरपुर के कांटी में जो है आपका क्या है? थर्मल पावर है। हमारे घरों में कितना वोल्ट बिजली का सप्लाई होता है? जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा? हमारे घरों में बिजली कितना वोल्ट सप्लाई होता है? तो जी हाँ, 220 वोल्ट होता है। कितना वोल्ट होता है? 220 वोल्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। मानव नेत्र में किस लेंस का प्रयोग होता है? जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मानव नेत्र में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आपको याद रखना है मानव नेत्र में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आवृत्ति का सही मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति जी हाँ, याद रखिएगा आवृत्ति का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। और ये फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्ति क्या है? तो इसको एजेड बोलते हैं, हर्ट्ज बोलते हैं। नेक्स्ट आगे एक क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, यदि किसी व्यक्ति का आंख दूधिया रंग का हो गया हो तो उसे कौन सा रोग हुआ है? अर्थात हम बात करेंगे दृष्टि दोष का। तो दृष्टि दोष क्या होता है? जी हाँ, दृष्टि दोष की बात करें, ये दृष्टि दोष है क्या? तो दृष्टि दोष अर्थात आंख में होने वाले, नेत्र में होने वाले दोष को ही हम लोग दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। ये दृष्टि दोष 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता और अबिंदुकता। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि इन चारों के लिए क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि इस चारों में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है जिससे कि इसका उपचार होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन कहता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं इसके पीछे क्या है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण है। क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि ओम का नियम क्या है? आप देख लीजिएगा, सेट उठा करके देख लीजिएगा इस पर कितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। अर्थात ओम का नियम क्या है? तो ओम का नियम V बराबर IR है। क्या है? V बराबर IR। एक नियम पूछा जाता है कि स्नेल का नियम क्या है? क्या पूछा जाएगा? स्नेल का नियम क्या है? तो स्नेल का नियम होता है म्यू बराबर साइन I बटा साइन R। म्यू का स्नेल का नियम क्या है? तो म्यू बराबर साइन I बटा साइन R होता है। ये आपको याद रखना है। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो लेंस 2 प्रकार के होते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि ये कौन कौन से होते हैं। तो ये होते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो आपको याद रहेगा। एक चीज़ आप ध्यान से समझिएगा और ये इसका आंसर देखिए,
ऊर्जा का एसआई मात्रक। देखिए ऊर्जा के एसआई मात्रक से पहले हम आपसे बात करेंगे ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के नियम के बारे में। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का नियम क्या कहलाता है? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का नियम हमें यह बताता है कि हम किसी भी ऊर्जा का ना तो निर्माण कर सकते हैं और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। अर्थात किसी भी रूप से ऊर्जा का सिर्फ और सिर्फ रूपांतरण होता है। और उसी ऊर्जा का हम एसआई मात्रक का बात करें तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा? तो जूल होगा। क्या होगा? जूल होगा। आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चन है कि ऊर्जा है क्या? ऊर्जा है क्या? आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, ऊर्जा है क्या? एक जूल कितना अर्घ के बराबर होता है? एक जूल कितना अर्घ के बराबर होता है? तो ये है 10 के पावर 7 अर्घ के बराबर होता है। एक जूल कितना अर्घ के बराबर होता है? तो यह 10 के पावर 7 अर्घ के बराबर होता है। जब कोई व्यक्ति 50 kg का बैग अपने, ये क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, जब कोई व्यक्ति देखिए जब कोई व्यक्ति 50 kg का बैग अपने सर के ऊपर रखा है तो वह उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? देखिए जब कोई व्यक्ति अगर अपने सर के ऊपर 50 kg का बैग भी उठा ले या किसी भी सामान को रखे रहे तो उसमें किसी प्रकार का विस्थापन नहीं होता है, इसलिए वहाँ जो वर्क होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। एक वस्तु को ऊपर की तरफ h ऊंचाई तक फेंका गया और वह पुनः पृथ्वी पर वापस आ जाती है तो वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या होगा? तो जी हाँ, यह शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। यह आपको याद रखना है। एक चीज़ और बात करते हैं, आपको आंसर बताना है कि जब हम बंदूक से गोली को छोड़ते हैं तो उसके वह पीछे की तरफ बल लगाता है, ऐसा क्यों होता है? यह किस नियम के तहत होता है? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दे दीजिए जल्दी से, नहीं तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर हम अगले वीडियो में करेंगे। जी हाँ, और जो अभी नए आए हैं इस चैनल पर वो क्या करेंगे? जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसका अगला वीडियो जो आपके पास आएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए बात करते हैं कि लाउड स्पीकर का। लाउड स्पीकर क्या है? तो लाउड स्पीकर एक ऐसा यंत्र है जो यह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करने का कार्य करता है। यह विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करने का कार्य करता है। दूसरा है माइक्रोफोन। क्या है? तो माइक्रोफोन एक ऐसा यंत्र है जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि डायनमो का, तो डायनमो क्या है? तो डायनमो भी एक ऐसा यंत्र है। देखिए ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। डायनमो क्या है? तो यह एक ऐसा यांत्रिक ऊर्जा है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। डायनमो क्या है? तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। नेक्स्ट है मोटर। क्या है? मोटर और विद्युत जनित्र पर कितना बार क्वेश्चन पूछा जाता है और यह एक दूसरे का अपोजिट है, इसलिए बात को समझिएगा। VVI क्वेश्चन समझ लीजिए, ये VVI बोले तो ये बेकार की सभी लोग जानते हैं कि VVI क्या है, इसलिए हम बात करते हैं कि आपसे हम बात करते हैं कि देखिए हम बात करते हैं कि मोटर जो है, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को, यानी कि जब मोटर में करंट देते हैं तो करंट देने के बाद वह किस में बदल जाता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है, रूपांतरित हो जाता है। जबकि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र यानी जनरेटर होता है, तो याद रखेंगे। विद्युत बल्ब क्या है? तो विद्युत बल्ब एक ऐसा यंत्र है जो क्या करता है? जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। प्रकाश ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। जी हाँ, तो याद रखेंगे विद्युत बल्ब क्या है। और एक चीज़ आपसे पूछता हूँ, फिर से क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा होता है? ये आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या है?
फोटो इलेक्ट्रिक सेल यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। यह प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने का कार्य करता है। एक है वाद्य यंत्र तो आप जाने होंगे जिसको हारमोनियम बोलते हैं। तो यह यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करने का कार्य करता है। यह यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करने का कार्य करता है। आप सेट उठा करके देख लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन हर बार मिला हुआ है। ये क्वेश्चन क्या है कि देखिए, वो ध्वनि का परावर्तन का नियम हो या प्रकाश के परावर्तन का नियम हो या प्रकाश के अपवर्तन का नियम हो, आपसे पूछा जाएगा कि इनके कितने नियम हैं। तो याद रखिएगा सबके 2 नियम हैं। प्रकाश ध्वनि के परावर्तन का नियम कितना है, तो 2। प्रकाश के परावर्तन का नियम कितना है, तो 2। प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या है, तो वो भी होगा 2। एक चीज़ आपको हम बताते हैं, देखिए इसे समझने वाली बात है कि देखिए ध्वनि ऊर्जा जो काम करते हैं तो ध्वनि ऊर्जा में भी परावर्तन होते हैं, इसलिए उसका ध्वनि का परिवर्तन का नियम कहते हैं। और उस सेम टू सेम नियम है ध्वनि और प्रकाश के परावर्तन का। लेकिन थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताते हैं प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में। देखिए प्रकाश के परावर्तन में क्या होते हैं कि ये चिकने सतह से यहाँ पर कोई अगर रे आते हैं तो ये रिफ्लेक्ट होकर के पुनः उसी माध्यम में चले जाते हैं। इसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जबकि प्रकाश का अपवर्तन है, जो प्रकाश का अपवर्तन है तो अपवर्तन में क्या होता है, एक माध्यम से जैसे यहाँ पर पानी है, यहाँ पर क्या है, पानी है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे ही आएंगे तो इसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, दिशा में परिवर्तन हो जाता है। तो दिशा में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे कि यह ग्लास है, तो जैसे ही इसमें पेंसिल डालेंगे तो ये आपको टेढ़ा दिखाई देता है। तो यह टेढ़ा किस नियम के तहत दिखाई देता है, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। और हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। और इसमें से जो भी आंसर आपको नहीं पता है, तो इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ये इसका आंसर हम अगले क्लास में बता देंगे। इसलिए आप वीडियो को देखते रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा, हम तुरंत आते हैं अगले एपिसोड में। ओके, बाय।